हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ सर्कल ऑफ लाइफ टैरो से। ये जब मैंने अनबॉक्स किया था तब भी आप लोगों को बताया था कि जल्दी मैं आपके लिए ऐसे कार्ड्स लेके आ रहे हूँ और इनसे मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। वैसे तो ये सेकेंड रीडिंग है, बट ये पहले पब्लिक में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स का मुझे यही आदेश था। मैं इससे पहले एक रीडिंग आप नेक्स्ट रीडिंग आपके पास आएगी। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो इतना अकेलापन क्यों फील कर रहे हैं, क्या हो गया है लाइफ में और ये कब तक रहने वाला है। उनकी लाइफ में जो ये लोनलीनेस है, अकेलापन जो है, ये क्यों है, क्या ऐसा हो गया है। यूनिवर्स आज मुझसे ये कहना चाह रही थी, मुझे बताना चाह रही थी। सो आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। आज जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आप जिस भी कारण से आप अकेले हैं, जिस भी कारण से आप अकेले हुए और ये कब तक चलेगा, यूनिवर्स आज आपके उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने वाली है। यूनिवर्स आपको बताने वाली है कि भाई आपके लिए उन्होंने ऐसा क्यों चूज़ किया। तो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट रखिएगा क्योंकि ये आपके कार्ड ही जैसे साइकिल ऑफ लाइफ है। ये आपकी जीवन को ही, जीवन के बारे में जब जब मैं इन कार्ड से रीडिंग लेके आऊँगी तब तब आप समझ लीजिएगा कि आपकी लाइफ के कुछ ऐसे अनसुलझे सवालों के आंसर आपको मिल रहे हैं जो आप अपने जीवन में सुलझाना चाह रहे थे। हमेशा लव रीडिंग लाना मेरा पर्पज़ नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में जिस तरह की भी प्रॉब्लम चल रही है, हमेशा एक लव लाइफ प्रॉब्लम नहीं होती। आपका अकेलापन, आपका फाइनेंशियल, आपका बाकी सारी चीज़ें भी तो प्रॉब्लम होती है ना। तो ये आज मैं ओवरऑल आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और आज की वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी जाने वाली है। आपकी लाइफ में ऐसा क्या है, क्यों ये अकेलापन है। तो गॉड से प्रेयर करते हैं। और सबसे पहला कार्ड, ओके चलिए मैं एक एक करके कार्ड रीड करूँगी, बट पहले मैं जो जितना ही मुझे ऑनर आते जाएंगे, जितना ऑर्डर मुझे आता जाएगा मैं कार्ड निकालती जाऊँगी। तो अभी सिर्फ मैं 2 कार्ड पिक करूँगी। ओके, मेरी व्यूवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करें। मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनकी लाइफ में इतना अकेलापन क्यों है, क्यों उनकी लाइफ का साइकिल ऐसे घूम गया, क्या चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी हो गई हैं। ओके, 10 नंबर, 3 नंबर एंड हियर इज द मैजिक नंबर। चलिए सबसे पहले तो अगर मैं व्यूवर्स बात करूं, एनर्जी से कनेक्ट रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लाइफ में लव इज़ इम्पॉर्टेंट, बट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं कि हम अगर अपने जीवन में कुछ खो रहे हैं तो वो कहीं हम अपनी वजह से तो नहीं खो रहे हैं। तो सबसे पहले कार्ड में रीड करती हूँ, ये कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कार्ड आपके बारे में क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये जो अकेलापन आपकी लाइफ में आया है, ये जो अभी आप सैड फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको आपकी सोशल लाइफ ने दिया है ना। उन लोगों ने दिया है जिनके साथ आप बहुत अच्छे थे, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा मिक्सअप रहना चाहते थे, जिनके साथ आपने हमेशा बहुत चीज़ें ठीक की, लेकिन इन लोगों ने ही आपके लिए हर्डल्स क्रिएट कर दी, इन लोगों ने ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और धीरे धीरे आपने क्या कर दिया, लोगों से कट ऑफ होना शुरू कर दिया, लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। यहाँ अगर मैं इन एनर्जीज के माध्यम से कहूँ तो आप अपनी लाइफ के बादशाह थे, है ना, आप अपनी लाइफ के किंग थे। आपको ये चीज़, ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, जब हम सोशल लाइफ में होते हैं तो लोग हमें, देखो सिंपल बात आपको बता रही हूँ, आप ये सोचिए कि सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, पॉसिबल नहीं है। सब लोग आपको सही बोलेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। सब लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जब आप इस लाइफ से डिस्कनेक्ट हुए, ठीक है यूनिवर्स ऐसा ही चाहती थी, आपकी लाइफ में ऐसी ही चीज़ें निकल के आ रही थी, बट आपको कट ऑफ नहीं होना चाहिए था सोशल लाइफ से। पहला मैसेज आपके लिए ये निकल के आया है कि आपको अपनी सोशल गैदरिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए था, आपको अपनी सोशल गैदरिंग को कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन चलिए अब ये पास्ट की बात है तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं आपने एक स्पिरिचुअल लाइफ में, आप में से कुछ लोगों ने, जनरल रीडिंग है, पास्ट कार्मिक्स को हील कर लिया, पास्ट से निकलने की कोशिश की और उसके बाद क्या किया, आपने कहीं ना कहीं
स्पिरिचुअली जाने की कोशिश की। अब स्पिरिचुअली गए तो थोड़ा टाइम बाद क्या है, जब हम स्पिरिचुअली जाते हैं तो एनर्जीज जब हम पे हावी होने लग जाती हैं, लोग हमसे कटना शुरू हो जाते हैं। आपने एक एक करके लोगों को मैनिफेस्ट तो कर दिया है ना, लोगों को एक एक करके माफ़ भी कर दिया, लोगों को एक एक करके लाइफ से निकाल भी दिया, और आपने क्या सोचा कि अब तो यूनिवर्स के भरोसे हूँ, जिस भी रीज़न पे आप बिलीव करते थे, आपने कहा अब मैं उस भगवान के भरोसे हूँ। ठीक है, आप भगवान के भरोसे हो गए, ये स्पिरिचुअल कारण बन गया दूसरा आपके अकेलेपन का। लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी और सोशल जो डिस्कनेक्शन बना, आप स्पिरिचुअली से कनेक्ट हुए और सोशली डिस्कनेक्ट हो गए, तो वो जो लोग थे आपकी लाइफ में जिनकी वजह से ये हडल्स आनी शुरू हुई थी, जिनकी वजह से ये अकेलापन शुरू हुआ था, उन्होंने क्या वहाँ भी गॉसिप्स करनी शुरू कर दी। क्योंकि आप सोशली, ठीक है, आप सोशली वैसे कनेक्ट नहीं थे, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ तो हम कनेक्ट होते ही हैं। चाहे हम अपने पेरेंट्स की वजह से हों, चाहे हम अपनी जॉब की वजह से हों, चाहे हम अपनी लव लाइफ की वजह से हों, हम किसी भी वजह से क्यों ना हों, कनेक्शन तो हमारा बना होता ही होता है। हम उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि हम इस लाइफ में नहीं रहेंगे, या इस लाइफ में हम ऐसी लाइफ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम सेंट तो है नहीं, है ना। सब कुछ छोड़ छाड़ के हमने ये तो सोच नहीं लिया कि हम जो है कहीं पहाड़ पे चले जाएंगे या किसी गुफा में चले जाएंगे या हम सेंट बन जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये सोशल और ये सारी लाइफ मिलके आपको वहाँ भगवान से जो चाहिए था, यूनिवर्स से जो चाहिए था, या अपने गॉड से जो चाहिए था, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन भी नहीं बन पाया, और वहाँ से भी एक अकेलापन फील होना शुरू हो गया, एक डिप्रेशन फील होना शुरू हो गया। अब इसमें तीसरा कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी का ही निकल के आता है। उसमें क्या हुआ कि दुनिया में ना हर तरह के लोग हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको यूनिवर्स की तरफ तो ले गई, आपको चीज़ें तो समझ में आने लग गई, आपका मतलब आपको लोगों की रियलिटी तो कहते हैं ना, राइट फेसेस तो दिखने शुरू हो गए। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम निकल के आती है कि हम सोशल तो रहना ही पड़ेगा ना, हमें समाज में तो रहना ही पड़ेगा ना, जिस चीज़ की हम बात करते हैं उसमें तो हमें रहना ही पड़ेगा ना। तो हम सोशली कनेक्ट फिर भी रहे, अब स्पिरिचुअली भी रहे, सोशली भी रहे, लेकिन अगेन फेलियर हाथ लगी। हम शायद इस चीज़ के लिए बने ही नहीं थे, इसीलिए ये बार बार जब हमने 2 स्टेप आगे रखे तो हम बार बार हमें धोखा मिलता गया, हम डिप्रेस होते गए और हम अकेलेपन में पड़ते गए। तो यूनिवर्स ने ये अकेलापन हमारे लिए क्यों चुना, ये तो थोड़े से कारण हो गए। अब यूनिवर्स ने ये अकेलापन हमारे लिए क्यों चुना, क्या समझाना चाहती थी यूनिवर्स हमें। सबसे पहला कार्ड ही यूनिवर्स का आया है, मैं पिक करती जाऊंगी और रीडिंग करती जाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग ना कनेक्शन वीक कर देते हैं बीच में, तो मैं इसीलिए मैंने डिसाइड किया आगे से जो भी मैं रीडिंग करूंगी कार्ड पिक करूंगी एंड रीडिंग करूंगी, ठीक है। आप अपना कनेक्शन मत लूज कीजिए, तो अपनी एनर्जी के साथ बने रहिए। अब क्या है, सोशल लाइफ से आपको जो मिला, ठीक है, उससे क्या हुआ, लोगों ने आपकी अपनी इमेज, है ना, आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत लेबोरियस पर्सन हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं शायद ही आपकी फैमिली में कोई करता होगा। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने आपकी उस इमेज को, जो लोग क्या होते हैं, जो लोग खुद कुछ काम नहीं कर सकते ना, वो लोग क्या करते हैं, आपको ये बात समझने में बहुत टाइम लग गया। वो लोग सिर्फ जब कोई अच्छा करता है ना, तो उसमें सबसे पहले कमी निकालते हैं। वो लोग उनसे पहले क्या करते हैं, अरे ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। लोगों ने आपकी इमेज से खेलना शुरू किया। जब आपको लगा कि आप सक्सेस हो रहे हो, आपके माइंड में आपकी खुद की इमेज खत्म करने शुरू कर दी, और इससे क्या हुआ, फिर आपके अंदर अकेलापन आ गया, फिर डिप्रेशन आ गया, और आप ये नहीं समझ पाए कि ये जो लोग हैं ना, ये आपकी इमेज के साथ खेल रहे हैं, ये आपके कोई अपने नहीं हैं, अपने लोग खेलते नहीं हैं। आपकी इमेज आपकी ही नज़रों में ख़त्म करने की कोशिश की गई, और आप इस बात का भी कभी विरोध नहीं कर पाए। आप कभी नहीं कह पाए कि नहीं, आई एम राइट, या मैं ठीक हूँ। आपका ऐसा माइंडसेट बना दिया गया कि आप तो जो भी करते हैं ना, गलत ही करते हैं। ये आपका कहीं ना कहीं फोर्थ रीज़न रहा अकेलेपन का। अब आप जो गोल सेट करना चाहते थे,
आपको गोल सेट करने से रोक दिया गया। आप जब इन लोगों ने आपके बारे में आपका माइंड सेट कर दिया कि नहीं आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, जब एक इंसान के बारे में बार बार यही बात की जाती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में कामयाबी नहीं पा सकता, तो इंसान क्या करता है? अपने आप को बांध लेता है ना? वो कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाता है कि आप तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे अपने कह रहे हैं, और आप ये चीज़ भूल गए, जो आपको क्रिटिसाइज करता है, जो आपको कहता है आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वो आपका अपना होता ही नहीं है। तो लाइफ का ये साइकिल आपको दोबारा ये समझा रहा है कि भाई आपने एक स्टेप और यहाँ गलत लिया। जब लोग आपका माइंड सेट कर रहे थे, जब लोग आपकी सेल्फ इमेज ख़त्म कर रहे थे, तब आपको स्टेप लेना चाहिए था, आपने वहाँ पे स्टेप नहीं लिया। अब अकेलापन यानी कि कहीं ना कहीं अब तक जो निकल के आ रहा है ना, वो आपने रहना चूज किया, वो आपकी चॉइस थी। आप लोगों से भागते गए, आप दुनिया से भागते गए और अपने आप को बार बार करेक्ट करते गए। जब आप अपने आप को करेक्ट करते गए ना, वहीं आपकी फेलियर की शुरुआत हो गई, वहीं आपके अकेलेपन की शुरुआत हो गई। आपको करेक्ट नहीं करना था, आपको चीज़ों को देखना था, वाइजली ओपन माइंड होकर देखना था कि क्या ये मुझे जो ब्लेम किया जा रहा है, ये लोग अपनी नाकामयाबी तो मेरे ऊपर नहीं उतार रहे हैं, ये लोग अपनी नाकामयाबी तो मुझसे नहीं कह रहे हैं। क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, आप कामयाब हो जाओगे, लोग कहना शुरू कर देंगे कि नहीं जी आप तो ऐसा कर लेते हैं। और ज़्यादातर कौन लोग करते हैं? जो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होते हैं, वही लोग ये चीज़ करते हैं। नहीं तो कामयाब लोग तो कभी किसी के बारे में गलत बोलते ही नहीं है। तो आपके साथ ये भी एक गलत हुआ। अब यूनिवर्स आपसे क्या चाहती है देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूनिवर्स ने अब जो, क्योंकि आपको पास्ट में लोगों ने मूर्ख बनाया, आपको पास्ट में लोगों ने धोखा दिया, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यूनिवर्स भी आपको धोखा दे रही थी। यूनिवर्स आपको कब तक अकेला रखना चाह रही थी? यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाह रही थी? आइए देख लेते हैं, पूछ लेते हैं यूनिवर्स से। आज एनर्जी से कनेक्ट रखिए कि उन्होंने आपको साथ ऐसा क्यों किया, वो आपसे क्या चाह रही है। एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, देख लेते हैं। लाइफ ऑफ सर्कल, बताइए क्यों आप मेरे व्यूवर्स की लिए ऐसा चाह रहे थे। वाह, पहला ही कार्ड और ईगल की जो एनर्जी है, ईगल की एनर्जी क्या होती है? यूनिवर्स आपको एक यूनिक पर्सनैलिटी देना चाह रही थी। जब इंसान अकेला रहता है, उसका एक हर किसी चीज़ के अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो पॉजिटिव इफेक्ट भी है। अब तक आपके अकेलेपन के नेगेटिव इफेक्ट आप देख रहे थे, आप देख रहे थे कि आपकी लाइफ में क्या क्या नेगेटिव हुआ, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें गलत होती गई। मैं आपको दिखाऊंगी कि आपकी चीज़ें अब उससे आपको क्या बेनिफिट लेना है, क्या सीख लेनी है। सबसे पहले यूनिक पर्सनैलिटी, आपको यूनिवर्स ने इस चीज़ के लिए तैयार कर दिया है। इंसान जब अकेला रहता है ना, तो वो लोगों से हटके बन जाता है, और जब कोई हटके बनता है ना, तो वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में यूनिवर्स को क्या देना था? आपको एक अलग हटके पावर देनी थी, अलग हटके यूनिकनेस देनी थी, अलग हटके आपको लोगों से, इस दुनिया से बनाना था इस यूनिवर्स को। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या चाहती थी, क्यों यूनिवर्स ने आपको ऐसा किया। वाह, इट्स सो अनफेयर। यूनिवर्स आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देना चाहती थी। यूनिवर्स आपको ये सिखा रही थी कि बच्चे देखो, ये लोग, ये दुनिया तुम में कमी निकाल रही है, ये दुनिया तुम्हें कह रही है कि तुम गलत हो, तुमने ये कर दिया, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए था, तुम्हें वैसा कर लेना चाहिए था। लेकिन यूनिवर्स ने दूसरी चीज़ जो आपको समझाई अकेले रह करके, कि आप जीवन में कभी हारेंगे नहीं, अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे, हमेशा राइट ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे। तो इस अकेलेपन से यूनिवर्स आपको दूसरी चीज़ ये सिखाना चाहती थी कि आप जिसका भी कंपेयर करें, आप लोगों को समझें, लेकिन किस तरह से समझें? सिर्फ उन लोगों को समझें जो लोग अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अकेले करना चाहते हैं। तो आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड अब यूनिवर्स उन लोगों को हेल्प कराएगी आपसे जो लाइफ में कुछ करना चाहते थे। लाइफ ऑफ साइकिल तीसरा आपके लिए क्या बेनिफिट है? नंबर 5 की एनर्जी आपके अंदर आई, और
आपकी जो एक माइंड सेट हो गया था ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, आप मैं तो कामयाब हो ही नहीं सकता, यानी कि लोगों ने जो आपका माइंड सेट कर दिया था, लोगों ने जो आपके अंदर एक सेल्फ इमेज आपकी ख़त्म कर दी थी, यूनिवर्स अब आपको कह रही है कि उस इमेज को बनाइए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाइए। इसीलिए मैंने तुम्हें इतने दिन तक अकेला रखा, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें सीखने पर, दुनिया को देखने के लिए मैंने शायद तुम्हें ये अकेलापन दिया, मैंने शायद तुम्हें ये मजबूरी दी, ताकि तुम ये सीख पाओ कि अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट ख़त्म कर रहे हो तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं ख़त्म कर सकते। तो जो लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म की थी, अपनी नज़रों में आप कमज़ोर महसूस कर रहे थे, अब राइट टाइम आ गया है, आप उसको महसूस ना करें। यूनिवर्स आपको कह रही है कि अपनी रिस्पेक्ट फिर से करें। लाइफ ऑफ सर्कल एंड कार्ड आ गया है, बट मैं इसको सबसे लास्ट में रीड करूँगी। ये आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है, ये कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है, इस कार्ड को मैं सबसे लास्ट में रीड करूँगी। अभी और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहती थी। ओके, हाँ, यहाँ इस कार्ड की एनर्जी मुझसे जो कह रही है, नंबर 1, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव माइंड बना दिया है। आपके लोनलीनेस ने, आपके अकेलेपन ने, यूनिवर्स अगर नहीं बनाया है तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि आप क्रिएटिव माइंड बने, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका जो ऑरा है, उसको कहीं क्रिएशन में लगाएं। इस कार्ड की क्रिएशन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपको कहना क्या चाहती है। जब आप क्रिएटिव हो जाएंगे ना, तो वही लोग जिन्होंने आपको अकेलापन दिया, जिन्होंने आपको सताया, जिन्होंने आपके बारे में बुरा भला बोला, वही लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो आज जब इस रीडिंग को आप सुन लेना, इसके बाद हर इंसान में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, तो उस क्रिएटिविटी को जगाइए, उस खालीपन को, उस अकेलेपन को उस क्रिएटिविटी से भर दीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या कह रही है। लोगों की बातें सुन के जो आप डर जाया करते थे ना, लोगों की बातें, अब आपने इतना पॉइजन अपने अंदर ले लिया है कि आपको किसी के जहर से, कोई स्नेक, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे स्नेक काट रहा है, और ये दोनों जो फीमेल हैं अपने अपने वर्क में लगी हुई हैं। तो सेम गॉड आपको मैसेज दे रहा है कि अब आप पर किसी भी तरह के पॉइजन का, किसी की गलत बातों का, किसी भी तरह का कोई असर होने वाला नहीं है। गॉड को आपको मेंटली, यूनिवर्स को आपको मेंटली स्ट्रांग करना था, यूनिवर्स को आपको मेंटली हील करना था। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको मेंटली हील भी कर दिया है, मेंटली स्ट्रांग भी कर दिया है। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी का कार्ड है ये। यूनिवर्स को आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना था, यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस लानी थी, यूनिवर्स को आपकी लाइफ में वो देना था जो आप अगर अकेले नहीं रहते ना, और आप इन चीज़ों से नहीं सीखते, तो शायद यूनिवर्स आपको वो दे नहीं पाती। देखिए, जब तक हम किसी चीज़ को संभालने लायक नहीं बन जाते ना, चाहे सुख हो या दुख हो, हमें दुख भी तभी मिलता है जब यूनिवर्स ये जान लेती है कि आप उस दुख को सहन कर लोगे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जो आप देने वाली है उसके लिए तैयार कर रही थी। तो आपको मेंटली भी स्ट्रांग किया, और आपको इमोशनली भी हील किया, और आपको मोर प्रोडक्टिव भी बनाया। अब आपको देखते हैं क्या यूनिवर्स का और आदेश है आपके लिए, उसके बाद मैं आपके लिए साइकिल लाइफ क्या कह रहा है मैं ये आपको बताती हूँ। यहाँ यूनिवर्स अभी आपके लिए ट्रू लव भी लेके आ रही है। आपको लाइफ में अब सच्चा प्यार नहीं मिला, देखिए कहीं ना कहीं लाइफ के साइकिल में प्यार फिर भी आ ही गया। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लव लाइफ से अलग भी कुछ लाइफ है, लेकिन नहीं, जो प्यार आपको आज तक नहीं मिला, जो फीलिंग्स आपके अंदर थी लेकिन आप दबा के बैठे थे, आपकी लाइफ में जो पर्सन है जिनको आप कभी प्रपोज नहीं कर पाए, जिनको आप कभी बता नहीं पाए, मे बी वो आपका चाइल्डहुड रहा हो, मे बी आपका कॉलेज का रहा हो, या मे बी आप जिस भी एज में अभी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, वहाँ भी आपका कोई क्रश हो, तो यूनिवर्स चाहती है कि अब वो ट्रू लव आपकी लाइफ में आ जाए। और ये जो एनर्जीज है ना, साथ साथ काम कर रही हैं। अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं तो एनर्जीज काम कर रही हैं। आप
साइकिल ऑफ, क्योंकि पहले ही आ चुका था, तो अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स इस अकेलेपन को कब ख़त्म करने जा रही है, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ तो अब आपको दे दी हैं यूनिवर्स ने। जिन क्वालिटीज़ को आप स्ट्रांगली डील नहीं कर पाते, अगर आप पहले जैसे रहते, अगर आपका अकेलापन ख़त्म नहीं हो जाता, तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कह रही है आपको, कि अब वो आपको क्या। अपनी लाइफ में ना आप सब कुछ सह चुके हैं। अपनी लाइफ में अब आप सब कुछ जो भी आपने सहा है वो हील कर चुके हैं। यूनिवर्स अब आपको यही मैसेज दे रही है कि अब आपका सक्सेस का टाइम आ गया है। पिछले जीवन में, पिछले टाइम आप जो भी कहा ना, आपका रेट सक्सेस का बहुत हाई होने वाला है। अब आप इस अकेलेपन में नहीं रहने वाले हैं। ये अकेलापन कहीं ना कहीं कामयाबी बन के सामने आने वाला है। ये जो डिप्रेशन है, ये अब कामयाबी में बदलने का टाइम आया है, सक्सेस में बदलने का टाइम आया है। तो अब यूनिवर्स का ये जो लास्ट मैसेज है ना, इसको क्लेम कर लीजिए अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए, बहुत दिनों के बाद आपने शायद ये सुना होगा कि आपकी लाइफ में अब कामयाबी आने वाली है। तो ये सच है वीवर्स। साइकिल ऑफ लाइफ टैरो आपको यही बता रहे हैं कि पिछले रीडिंग में आपने जो भी पढ़ा, अब ये राइट टाइम है इस चीज़ों से निकलने का, इन अकेलेपन से निकलने का। अब दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि जो दुनिया आपको कहती थी, जो दुनिया आपको समझती थी, आप वो नहीं हैं, आप कुछ और ही हैं। चमक जाइए। जो लोग आपको नहीं समझते थे ना, जो लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, जिन लोगों ने जानबूझ के आपको अकेला कर दिया था, मैं ये नहीं कहूँगी उन लोगों को दिखाइए, क्योंकि अब वो आपकी लाइफ में शायद मैटर भी नहीं करते। लेकिन आप यूनिवर्स के इस आदेश को लीजिए, यूनिवर्स की इस ब्लेसिंग को लीजिए और आगे बढ़ जाइए। बस वक्त आ चुका है, अपने आप को दिखा दीजिए कि आप वो नहीं थे जो दुनिया आपको देखना चाहती थी। आप वो नहीं बने जो दुनिया आपको बनाना चाहती थी। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। यूनिवर्स ने जो भी दिया है ना, बहुत सोच समझ के हमें दिया है। उस एनर्जी को अपनी लाइफ में लाइए। आपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगली रीडिंग में मैं आपके साथ कल फिर 7 o'clock 7 PM आपके साथ आऊँगी।